Hi everyone, welcome to English Academy. I am Mithul and today we are going to discuss about future perfect tense and we learn translation of future perfect tense as well. So let's start. Now first we'll look at the uses of future perfect tense. What are their uses? Action finishing before a certain time in the future and action completed in the future before another event. फ्यूचर में किसी टाइम से पहले कोई काम अगर पूरा हो चुका होगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल वह शादी में जाने से पहले पढ़ चुके होंगे. कन्विक्शन दैट समथिंग हैज हैपेंड इन द इमीडिएट पास्ट. पास्ट में यानी कि इमीडिएट पास्ट जो अभी एकदम से बीता है उसमें कोई काम हो चुका होगा और कोई कन्विक्शन है या हम अज्यूम कर रहे हैं कि वो काम हो चुका होगा तब हम फ्यूचर परफेक्ट का यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वह अभी खेल चुके होंगे तो इमीडिएट पास्ट में वह खेल चुके होंगे तो ये हम अज्यूम कर रहे हैं. Now, how to recognize future perfect tense? जब भी आपके एंड ऑफ द सेंटेंस में चुका होगा, चुके होंगे या चुकी होगी आ जाए तब हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं. और बाय चांस अगर ऐसे कुछ सेंटेंसेस हैं जहां पर ये नहीं आएगा तब हम फिर उसके यूजेस के बारे में सोचेंगे और फिर हम ट्रांसलेट करेंगे. Now, let's look at the sentences which we'll study in future perfect tense. Again, बाकी tenses की तरह ही हम affirmative और positive sentence के बारे में पढ़ेंगे. नकारात्मक या negative sentence के बारे में पढ़ेंगे. वो sentences जिसमें no या not आता है. Interrogative and WH family जो प्रश्नवाचक होते हैं यानी कि जिसमें question based sentences होते हैं and negative interrogative यानी कि no plus question based sentence. तो हम इन सब के rules के बारे में future perfect tense में पढ़ेंगे. Now the auxiliary verbs which are used in future perfect tense are will and have. Will जो है ये सारे subjects के साथ use होता है. For example, she will have done her work by now. वह अभी अपना काम पूरा कर चुकी होगी. They will have swept the floor before sunrise. सूरज उगने से पहले वह झाड़ू लगा चुके होंगे. सिमिलरली हैव जो है वो एज एन ऑक्सिलरी वर्ब इस पे यूज होता है और इस टाइम फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव जो है ये सारे सब्जेक्ट के साथ यूज होगा. नॉर्मली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं यानी कि हैज और हैव, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हम हैव का ही यूज करेंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ ऑल द सब्जेक्ट. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. पेरेंट्स विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ. माता पिता अभी तक सो चुके होंगे. द एग्जामिनर विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड पेपर्स बाय नाउ. एग्जामिनर अभी पेपर्स बांट चुका होगा. Now first we look at the rule for positive sentence यानी कि सकारात्मक वाक्य और इसके रूल क्या है. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तो ये हमारे पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ही हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लगेगी क्योंकि सारे परफेक्ट टेंस में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. इसके कुछ एग्जाम्पल है. दे विल हैव लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट बाय नाउ. वह अभी तक एयरपोर्ट के लिए निकल चुके होंगे. सो सब्जेक्ट विल हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. He will have clicked pictures by next week. वे अगले हफ्ते तक पिक्चर्स खींच चुका होगा. So subject will have verb third form and object. The pilot will have flown the plane before 6. 6 बजे से पहले पायलट प्लेन उड़ा चुका होगा. So subject will have verb third form and object. Meeta will have stopped cooking by then. मीता तब तक खाना बनाना बंद कर चुकी होगी. So subject will have verb third form and object. Now let's look at the translations of positive sentence. तब तक बच्चे पार्क में खेल चुके होंगे. अब यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नॉर्मल एक पॉजिटिव वाइब आ रही है सेंटेंस में एंड एंड ऑफ द सेंटेंस में हमारा चुके होंगे आ रहे हैं. तो ये सिंपल फ्यूचर का पॉजिटिव सेंटेंस है. The kids will have played in the park by then. Then तो subject will have verb third form and object and तब तक is by then. कल तक गैंग बाइक चला चुके होंगे. The gang will have ridden bikes by tomorrow. So subject will have verb third form object and कल तक is by tomorrow.
कल तक बारिश रुक चुकी होगी. The rain will have stopped by tomorrow. So subject will have verb third form. There is no object and कल तक is by tomorrow. बेकर दर्जनों केक बना चुका होगा. The baker will have baked dozens of cakes. So subject will have verb third form and object. Now, before going on to the rule for negative sentences, if you haven't watched the video of past continuous tense, then there is the link of the video in the description box. You can click on the link and you can see the translations of past continuous tense. Now, back to the rule for negative sentence. Negative sentence का क्या rule है? Subject plus won't, जो will not का contraction है और negative sentence में हमेशा हमारा no and not आता है. Have verb third form and object. इसके एग्जाम्पल हैं दे विल नॉट हैव प्रैक्टिस बाय देन, तब तक उन्होंने अभ्यास नहीं किया होगा. तो यहाँ पे देखिए हमारा चुका होगा नहीं आ रहा, यहाँ पे किया होगा आ गया. क्यों? क्योंकि हम अज्यूम कर रहे हैं कि भैया कि फ्यूचर में कोई एक्टिविटी से पहले उन्होंने वो एक्टिविटी नहीं की ही होगी. सो सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म. There is no object. He won't have shifted to a new house before day after. परसों से पहले वो नए हाउस में या नए घर में शिफ्ट नहीं हुआ होगा. So subject won't have verb third form object and before day after. Now let's look at some translations of negative sentence. दोस्तों ने शाम से पहले पार्टी नहीं की होगी. Friends will not have partied before evening. अब यहाँ पर हमारा नेगेटिव क्यों है? एक तो नहीं आ गया और की होगी, तो हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि फ्यूचर में एक एक्टिविटी से पहले उन्होंने कोई एक्टिविटी नहीं की होगी. सो सब्जेक्ट विल नॉट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. तब तक बर्फबारी नहीं हुई होगी. इट वोंट हैव स्नोड बाय देम. सो सब्जेक्ट विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वोंट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. उन्होंने पर्चे की तैयारी नहीं की होगी. They will not have prepared for the exam. So subject will not have verb third form and object. दादी जी ने अभी तक पूजा नहीं की होगी. So grandmom won't have worship by now. So subject won't have verb third form and there is no object. Now let's look at the rule for interrogative sentence. और interrogative sentence कौन से होते हैं? जो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं. और interrogative sentence majorly हमारे क्या से शुरू होते हैं. तो interrogative sentence का rule है will plus subject plus have verb third form object and question mark. इसके कुछ एग्जाम्पल है. will they have fed the dog? क्या उन्होंने कुत्ते को खाना खिलाया होगा? So will subject have verb third form object and question mark. Will the coach have resigned by them? क्या तब तक कोच रिजाइन कर चुका होगा? So will subject have verb third form. There is no object and question mark. Now let's look at the translations of interrogative sentence. क्या सैम ने कल तक बच्चों को पढ़ाया होगा? अब यहाँ पे हमें पता कैसे चलेगा कि ये interrogative sentence है? क्या से शुरू हो रहा है and of course question mark. So will Sam have trained students by tomorrow? So will subject have verb third form object and question mark. क्या तब तक वो प्रोजेक्ट पे काम कर चुके होंगे? Will they have worked on the project by then? So will subject have verb third form object and question mark. क्या सोमवार तक लड़कियां हिप हॉप सीख चुकी होंगी? Will girls have learned hip hop before Monday? So will subject have verb third form object and question mark. क्या जनवरी तक वो नॉर्थ ईस्ट घूम चुके होंगे? Will they have traveled to the north east by January? So will subject have verb third form object and question mark. Now in WH family is a part of interrogative sentences only, but WH family को हम अलग consider करते हैं. क्यों? क्योंकि ये interrogative pronoun से start होता है. Why, when, where, how, whose, whom. और WH family कभी भी हमारी क्या से शुरू नहीं होती. ये कौन से word से शुरू होती है? कौन, कब, कैसे, क्यों. तो WH family का रूल है WH family plus will plus subject plus have verb third form object and question mark. तो इसके कुछ एग्जाम्पल है. Where will she have gone? वह कहाँ जा चुकी होगी. So WH family will subject have verb third form and object and question mark. When will they have cut the cake? वह केक कब काट चुके होंगे. So WH family will subject have verb third form object and question mark.
Now we'll consider which whose to be very different from WH family. क्यों? Because which whose के साथ हमारा एक possession जुड़ता है. तो which का मतलब होता है कौन सा and whose का मतलब होता है किसका, और इसके साथ एक possession जुड़ता है यानी कि कौन सी जगह, कौन सा बैग, किसके मम्मी, किसके पापा. तो यहाँ पे बैग, जगह, मम्मी, पापा ये possession है जो इनके साथ जुड़ रहे हैं. तो इसका रूल होता है which whose plus possession plus will plus subject plus have plus verb third form plus object plus question mark. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. which television will they have bought before दिवाली, दिवाली से पहले वे कौन सा टेलीविजन खरीद चुके होंगे. so which possession will subject have verb third form and question mark. whose bat will he have borrowed for the game, वह गेम के लिए किसका बैट बोरो कर चुका होगा. सो whose possession will subject have verb third form object and question mark. Now let's look at the translations of WH family. उन्होंने इस हालात के बारे में किससे बात की होगी. तो इसका ट्रांसलेशन विल बी whom will they have talked to about the situation. तो ये WH family है. So WH family subject WH family will subject have verb third form object and question mark. वो कब तक हवाई अड्डे के लिए निकल चुके होंगे. when will they have left for the airport. so WH family will subject have verb third form object and of course question mark. Now similarly we'll look at the translations of which and whose. तब तक वो किसकी शिकायत दर्ज करा चुके होंगे. तो यहाँ पर देखिए किसकी के साथ शिकायत एज अ पोजीशन आ रहा है. सो इट विल बी whose complaint will they have filed by them. so whose possession will subject have verb third form and question mark. शादी के लिए कौन सी जगह वो बुक कर चुके होंगे. which venue will they have booked for the wedding. so which possession will subject have verb third form object and question mark. Now before going on to the rule for negative interrogative, if you haven't watched the video of past perfect translation, there is a link of the video in the description box. You can click on the link and you can watch the translation of past perfect tenses. Now back to the rule for negative interrogative. Negative interrogative को हम हमेशा दो तरीके से लिखते हैं, और negative interrogative कौन सा होता है जिसमें no और question mark दोनों आते हैं. तो इसको हम दो तरीके से लिखते हैं. जो पहले वाला रूल है, अगर हम इसको लिखेंगे ऐसे तो हम इसको बोलेंगे भी ऐसे. हम won't को will not नहीं बोल सकते, ये हम contracted form में ही बोलेंगे. तो इसका रूल है won't plus subject plus have verb third form object and question mark. And another rule is will plus subject plus not plus have verb third form object and question mark. तो हम दोनों तरीके से ये रूल यूज कर सकते हैं और दोनों ही सही है. तो इसके कुछ एग्जाम्पल हैं. won't they have drunk juice before match, क्या मैच से पहले वे जूस नहीं पी चुके होंगे. so won't subject have verb third form object and question mark. will they not have taken medicine, क्या वे मेडिसिन नहीं ले चुके होंगे. so will subject not have verb third form object and question mark. Now let's look at the translation of negative interrogative. क्या उन्होंने स्पीच की तैयारी नहीं की होगी. won't they have prepared the speech. so won't subject have verb third form object and question mark. क्या अभी तक वे एक दूसरे से नहीं मिल चुके होंगे. will they have not met each other by now. so will subject not have verb third form object and question mark. क्या वह अभी तक पहेली नहीं सुलझा चुका होगा. won't he have solved the puzzle by now. so won't subject have verb third form object and question mark. क्या वह तब तक पौधों को पानी नहीं दे चुका होगा. will he not have watered the plants by then. so will subject not have verb third form object and question mark. Now let's do some practice exercise. यहाँ पे हम translations करेंगे इन sentences की. तो पहले दो ट्रांसलेशन सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं. वह अभी तक रस्सी कूद चुकी होगी, वे शाम तक खाना परोस चुके होंगे. ये दोनों हमारे पॉजिटिव सेंटेंस हैं और पॉजिटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो इसका रूल है वह अभी तक रस्सी कूद चुकी होगी. सो शी विल हैव
skip the rope by now. So subject will have verb third form object और अभी तक is by now. वे शाम तक खाना परोस चुके होंगे. They will have served the food by evening. So subject will have verb third form object and शाम तक is by evening. उन्होंने अभी तक तस्वीर नहीं टांगी होगी. हरि ने रवि को जन्मदिन की मुबारक नहीं दी होगी. तो यहाँ पे देखिए नहीं आ रहा है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस वोंट जो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन है प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. तो रूल है, इस रूल के हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे. उन्होंने अभी तक तस्वीर नहीं टांगी होगी. सो दे वोंट हैव हंग द पेंटिंग बाय नाउ. सो सब्जेक्ट वोंट हैव वर्ब थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट एंड अभी तक इज बाय नाउ. हरि ने रवि को जन्मदिन की मुबारक नहीं दी होगी. हरि will not have wished Ravi on his birthday till yet. So subject will not have verb third form object and abhi tak is till yet. क्या पड़ोसी ने तुम्हारा पार्सल ले लिया होगा? क्या वे पार्टी के लिए तैयार हो चुके होंगे? ये दोनों हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा है. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. तो इसके हिसाब से हम करेंगे क्या पड़ोसी ने तुम्हारा पार्सल ले लिया होगा. विल द नेबर have accepted your parcel. So subject will subject have verb third form object and question mark. क्या वे पार्टी के लिए तैयार हो चुके होंगे? Will they have gotten ready for the party. So will subject have verb third form object and question mark. वो अभी तक कौन सी किताबें बेच चुके होंगे? रवि कब तक दीवार रंग चुका होगा? तो यहाँ पे हमारा एक which वाला पोजेशन वाला रूल लगेगा और एक हमारा नॉर्मल WH फैमिली का रूल लगेगा. तो हम दोनों के रूल लिख देते हैं. which प्लस पोजेशन प्लस will plus subject plus have plus verb third form plus object plus question mark. And second is WH family will plus subject plus have plus verb third form plus object plus question mark. So वो अभी तक कौन सी किताबें बेच चुके होंगे? Which books will they have sold by now. So which possession will subject have verb third form and question mark. वे रवि कब तक दीवार रंग चुका होगा? When will Ravi have painted the wall? So WH family will subject have verb third form object and question mark. क्या वो अभी तक दिवाली नहीं मना चुके होंगे? क्या बहन राखी नहीं खरीद चुकी होगी? ये दोनों हमारे नेगेटिव इंटेरोगेटिव है क्योंकि यहाँ पे क्या और नहीं आ रहा है एंड क्वेश्चन मार्क. तो हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव को दोनों रूल्स के हिसाब से लिखेंगे जो दोनों सही है. पहला है won't plus subject plus have plus verb third form plus object plus question mark, and second is
will plus subject plus not plus have plus verb third form plus object plus question mark. तो हम इसके हिसाब से देखेंगे क्या वो अभी तक दिवाली नहीं मना चुके होंगे. Won't they have celebrated Diwali by now. So won't subject have verb third form object अभी तक is by now and question mark. क्या बहन राखी नहीं खरीद चुकी होगी. Will the sister not have bought Rakhi. Will subject not have verb third form object and question mark. So that was all in this video, and for more such interesting updates hit on the bell icon, and if you haven't subscribed to our channel yet, please do the needful. Thank you so much.